हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वैकेंसी एक हो रही है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी DIBT का बात हो रही है। जैसे बात तो हो DRDO में वैकेंसी है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मैसूर में वैकेंसी हमारी आई है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम DRDO में है, सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल में जाकर हमारे सामने ये पेज ओपन होके आएगा। नीचे में एक जो करियर ऑप्शन आएगा, उस करियर ऑप्शन में जब आप टैप करेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी जो होगी वो आपके सामने ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी टाइटल आ जाएगा जिसमें आपको 4th नंबर टाइटल दिख रहा है। उस टाइटल पे आपको दिख रहा है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF की वैकेंसी आई है हमारे DRDO में जो है मैसूर में। उसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, वो हुए हैं 27 अगस्त को, और उसका विद इन 30 डेज उसका लास्ट डेट रहने वाला वो रहेगा आपका 26 सितंबर को। तो क्या है एडवर्टाइजमेंट में, क्या है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो चलो हम देखते हैं। तो उसमें किसमें क्या रहेगा, ये जो आपको फाइल दिख रहा है ये है नोटिफिकेशन DRDO का जो मैसूर में आपके जो वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले पेज को थोड़ा अच्छे से सेट कर लेते हैं। हाँ, ये जो वैकेंसी रहेगी DRDO में रहने वाली है मैसूर की जो वैकेंसी है, सबसे पहले बहुत सारी वैकेंसीज आई है इसमें, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने फार्मेसी कंप्लीट किया है और फार्मेसी के साथ आपने अगर मेट दे दिया है और जीपेट आपका कंप्लीट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है वैकेंसी में। तो देखो अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, और अगर आपने वापस बोल रही हूँ जीपेट कंप्लीट कर लिया है और आपके नेट कंप्लीट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री की 2 वैकेंसीज रहने वाली है, बायोटेक्नोलॉजी की 10 वैकेंसीज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 2 वैकेंसी एंड माइक्रोबायोलॉजी की 10 वैकेंसी रहने वाली है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में 6 वैकेंसी रहने वाली है। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री की भी 6 वैकेंसी रहने वाली है। देखो टोटल कितनी सारी वैकेंसी होगी, 10 10 प्लस 20 और देखो ये 6 हो गया 26 बाद में हो गई है 28 29 तो 30 टोटल रहेगी आपकी 32 वैकेंसी DRDO में। और सोचो अगर DRDO में आप काम करोगे और आपकी एक्सपीरियंस मिल गया तो वाओ, अगर रेज्यूमे में डालोगे CV में डालोगे तो कितना अच्छा लगेगा। सबसे पहले इम्प्रेशन पड़ेगा सामने वाले के, वाओ इस बंदे को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास DRDO में वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही अच्छी बात होगी इस चीज का आपके लिए और आपकी फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली ये चीज। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, उसमें क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन वगैरह। सबसे पहले एज लिमिट की बात करेंगे। एज आपका रहना चाहिए 28 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट। मैंने बोला था जो क्लोजिंग डेट तक आपकी एज होनी चाहिए, क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 26 सितंबर। 26 सितंबर तक आप 28 ईयर्स के होने चाहिए, और अगर आप SC ST के हैं तो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन। और अगर आप OBC से आप OBC हो तो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा अटक गई थी तो उसके लिए सॉरी। ओके फ्रेंड्स, हाँ उसके बाद देखते हैं हम उसमें क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, कैंडिडेट हु आर नॉट मीटिंग द अबव मेंशन क्वालिफिकेशन नीड नॉट टू अप्लाई, नो नीड टू अप्लाई। अगर आपके पास ये मेंशन क्वालिफिकेशन से आपकी क्वालिफिकेशन मीटिंग नहीं हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है, तो डोंट प्लीज, नो नीड टू अप्लाई। सेकेंड वन, candidates working in government, public sector, undertaking or autonomous bodies should possess no objection certificate। अगर आप अभी कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इश्यू करवाना होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर ऑटोनोमस बॉडी में कहीं भी आप अभी तक वर्क कर रहे हैं तो। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द कैंडिडेट नीड टू प्रोड्यूस their original document along with the photocopies of the document for valid fellowship, valid fellowship proof of caste as education qualification, नेट गेट, और नेट गेट किया है तो वो तो है, और NOC मैंने जो भी बताया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। ये सब विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। हाँ, along with the passport size photograph following which
The application will be not considered copies of all document to be submitted along with the application. देखो कितना ही बोले, copies of all document of the submitted along with the application. आपको क्या इसमें application के साथ ही ये सब सबमिट करना होगा। ये सब चीजें हैं और बाकी आप देख लेना क्या क्या चीज है। जो मेन चीज है वो मैंने बता दी है आपको। अब देखो नीचे नीचे में जाएंगे तो देखो लास्ट डेट फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपको 30 डेज मिलेगा ओपन डेट से लास्ट डेट तक। मैंने बताया था कि 26 तारीख को आपका लास्ट डेट रहने वाला है। 27 अगस्त को स्टार्ट हो गया है, 26 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अगर फिर फॉर मोर क्वेरी और इंक्वायरी के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस साइट, आप उस पर जाके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ऑफलाइन फॉर्म है। इस ऑफलाइन फॉर्म को आपका फोटो का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको अप्लाई करना है जो भी है, और जिस आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। और बाकी सब चीजें तो जरूरी है उसमें सब मेंशन करना। ये जो भी पूरा फॉर्म अप्लाई करके जो भी अंदर बोला है डॉक्यूमेंट वगैरह सब अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट में आपको स्पीड पोस्ट करना है इस जहाँ पे जो दिया हुआ है एड्रेस वहाँ पे। ओके, वीडियो मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आपके पास ये जो दिया हुआ है एक क्वालिफिकेशन दिया है उससे अगर आपकी क्वालिफिकेशन मीट हो तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चूकना नहीं है, प्लीज ट्राई करो। वैकेंसी में अगर लग गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।